अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे हम आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन पार्लियामेंट में इमिग्रेशन बिल जो है वो स्पेन की हुकूमत ने पेश कर दिया है। इस इमिग्रेशन बिल में क्या नई अपडेट्स हैं, क्या बिल में शामिल है, इस पे बात करेंगे। नवंबर से नया यूरोपियन इमिग्रेशन कानून जो है वो लागू होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। स्पेन इमिग्रेशन बारे नया रिकॉर्ड, एक अहम खबर, इस पे बात करेंगे। और पारो के बारे में काफी अहम अपडेट्स हैं, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं, उनको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो इनकी डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि स्पेन पार्लियामेंट से मुतल्लिक जो बिल है वो न्यूज का लिंक, नवंबर से नया इमिग्रेशन प्लान जो यूरोपीय यूनियन का है वो लिंक, स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में नया रिकॉर्ड, ये लिंक, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन तीनों लिंक को आप भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि नीचे आपको यूके न्यूज चैनल मिलेगा, जो पहला ही लिंक है। वहां पे जाके आप यूके से रिलेटेड वीडियोस न्यूज सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे अहम वीडियोस के लिंक हैं जो आप उम्मूमन तौर पे क्वेश्चन करते हैं, वहां पे मैं ऐड कर देता हूं, वो आप देख सकते हैं। और उससे नीचे आपको इन तमाम न्यूज के लिंक्स मिलेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक और पैगाम कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन और न्यूज बर वक्त पहुंच सके। स्पेन पार्लियामेंट में इमिग्रेशन के मुताबिक और इमिग्रेशन से मुतल्लिक हुकूमत ने बिल पेश कर दिया है। असल में हुकूमत, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर का कह रही थी कि हम सितंबर में बड़ी अपडेट देंगे। हुकूमत काफी ज्यादा सीरियस है कि ये इमिग्रेशन को लाजमी तौर पे ओपन किया जाए और जो इस वक्त मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल प्रोसेस के जरिए लीगल किया जाए। इस तमाम कार्रवाई के लिए हुकूमत काफी ज्यादा कोशिशों में है और ये ताजा तरीन कोशिश है जो पार्लियामेंट में हुकूमत ने बिल पेश कर दिया और उसमें कुछ अहम चीजें पेश की गई हैं। असल में ये दो बिल पेश किए गए हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक तो ये इमिग्रेशन का बिल पेश किया गया है कि इमिग्रेशन के मुतल्लिक जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं, जो नए कवानीन हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम इख्तियारात के लिए ये बिल पेश किया गया। दूसरी तरफ जो इस वक्त मुल्क को बहुत ज्यादा मसला दरपेश है रहायशों का, उसके लिए भी हुकूमत ने 80,000 के लिए बबिंदा जो है वो शुरू करने के लिए बिल पास किया है। असल में ये मामला क्या है? असल में ये मामला है कि जो सर्विसो सोशल है जो कि आम लोगों की मदद करती है रहायशों के लिए, उसमें मदद के लिए ये घर दरकार थे। ये मिलने के बाद जो सर्विसो सोशल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये घर प्रोवाइड कर सकेगी, आसान अकसात पे, आसान कीमतों पे, आसान किराए पे। तो इस तरह से आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। मजीद डिटेल आप नीचे ले सकते हैं लिंक को क्लिक करके। तो यहाँ पे इमिग्रेशन से मतलब जो हुकूमत ने बिल पेश किया है उसमें जो बहुत ज्यादा अच्छे निकात है वो है, एक तो जो अरागो लिबराल, अरागो फार्मासियोन, अरागो सोशियो लिबराल, अरागो सोशल, अरागो फैमिलियार और इससे मुतल्लिक बाकी जो इमिग्रेशन के लाज हैं जिसमें वर्क परमिट भी शामिल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल है। ये तमाम इमिग्रेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेश किए गए हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो हुकूमत फौरन इस पे अमल शुरू करेगी और इसको आगे पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों, अच्छी अपडेट्स आएंगी। मजीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नवंबर से एक नया यूरोपियन इमिग्रेशन कानून जो है वो लागू होने जा रहा है। इस पे यूके में भी काफी ज्यादा जो है वो बात की जा रही है। यूके की न्यूज भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ये न्यूज नुमाया है। असल में यूरोपीय यूनियन ने जब से ब्रेक्सिट हुआ है ये अनाउंस किया है कि हम एक नया इंट्री एग्जिट सिस्टम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जो टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। असल में ये खास तौर पे टारगेट किया गया है उन कंट्रीज के लिए जिनका शेंजन वीजा फ्री है, यानी कि उनको शेंजन वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वो बगैर किसी भी वीजे के वो शेंजन स्टेट में किसी भी मुल्क में इंटर हो सकते हैं। उससे क्या होता था कि वो एक मुल्क में इंटर होते थे, दूसरे मुल्क में जाते थे, तीसरे मुल्क में जाते थे और यहाँ पे जो उनको लीगल मुद्दत मिलती है रहने की उससे कहीं ज्यादा मुद्दत में वो यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब ये नया जो सिस्टम यूरोपीय यूनियन इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है ये असल में उनकी रोकथाम के लिए है। इसके साथ साथ वो तमाम नॉन यूरोपियन कंट्रीज जो कि शेंजन वीजा लेके आते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा इंट्री और एग्जिट
यूरोपीय यूनियन शेंजन वीजा सिस्टम। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें तमाम लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, फेस स्कैनिंग ली जाएगी, जो कि काफी ज्यादा जो है वो मुतनाज़ा कानून रहा है। खासतौर पे ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी हमेशा जो है वो नफी किया और कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम के जरिए ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यूके ये कह रहा है कि ये सिस्टम लॉन्च होने के बाद जो है खासतौर पे यूके के शहरियों के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि यूके की शहरी कुछ इस तरह की अकसाम के काम करते रहे हैं कि वो जैसा कि उनको 90 दिन का अलाउ है तो वो डबल टाइम भी शेंजन स्टेट में रहते रहे हैं। यही वजह है कि खास तौर पे यूके में काफी ज्यादा इस पे बेचैनी पाई जाती है। इस कानून को इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है वो शेंजन वीजा जो है उसमें भी काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा यूरोपीय यूनियन का, और मुख्तलिफ मालिक इस पे बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो लोग रेजिडेंसी पे ओवर स्टे रहते हैं दूसरी कंट्रीज में और रह के और किसी और कंट्री में एंट्री लेते हैं और वापस उस कंट्री में आते हैं जहां की उसके पेपर है, उनके लिए भी आने वाले वक्त में ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि उनके गिर्द भी ये घेरा तंग हो सकता है इस नए कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद। बाकी मजीद डिटेल जो है आप इस कानून के बारे में नीचे लिंक नंबर 2 है वहां पे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में। नया रिकॉर्ड जो है वो बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं। इस वक्त बहुत अहम खबर है। अपोजिशन का ये कहना है कि इसमें तमाम तर कसूर जो है वो हुकूमत का है। स्पेन की हुकूमत पे अपोजिशन जमातों ने काफी ज्यादा जो है वो तनकीद की है। अपोजिशन जमातों ने ये कहा है कि हुकूमत ने ये शोर मचा दिया कि हम इमिग्रेशन ओपन करने जा रहे हैं, हम इमिग्रेशन को रिलैक्स करने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीगल करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस खित्ते के तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स का रुख जो है वो स्पेन की तरफ हो चुका है। तो इसमें क्या सदाकत है ये तो कहना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन सिचुएशन इस वक्त इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि डेली बेसिस पे 500, 300, 400 इलीगल इमिग्रेंट जो है वो कश्तियों के जरिए स्पेन में इंटर हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यही वजह है कि स्पेन की हुकूमत इस पे काफी ज्यादा परेशान है और इस पे काफी ज्यादा इकदाम करने के बारे में सोच रही है। कल मैंने आप लोगों के साथ या 2 दिन पहले एक न्यूज शेयर की थी कि पेपे पार्लियामेंट में ये कहा है, पेपे पार्टी ने, जो कि अपोजिशन एक बड़ी जमात है स्पेन की, कि हमें अपनी नेवी को और आर्मी को अलर्ट रखना चाहिए कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद को रोक सके। इस पे हुकूमत ने अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरह रही कि डेली 300, 400, 500 इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में इंटर होते रहे तो आखिरकार यहाँ पे रहने के लिए उनका कैंप सिस्टम जो है वो पहले ही किनारिया सूबा में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हो सकता है कि इस तरह के इकदाम हुकूमत को उठाने पड़े, जो कि अपोजिशन मुतालबा कर रही है। बाकी मजीद डिटेल के लिए इस न्यूज से रिलेटेड आप लिंक नंबर 3 नीचे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं पारो की। पारो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन है और अमूमन तौर पे मुख्तलिफ दोस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछते रहते हैं। एक बहुत ही अहम क्वेश्चन एक दोस्त ने पूछा जो कि शायद बाकी दोस्तों के लिए भी फायदेमंद हो, वो ये है कि मैं अपनी पारो जो है वो कौन से जो है वो रकम पे लगेगी, जो कि मैं काम पहले करता था, मैंने काम छोड़ दिया, अब जो है वो मुख्तलिफ बिजनेस करता रहा हूँ, वो सारी चीजें करता रहा हूँ, अब उससे भी मैंने जो है वो छोड़ दिया बिजनेस, अब मैं पारो लगाता हूँ क्योंकि बिजनेस पे पारो लग नहीं सकती, तो अब मेरी पारो किस तरह लगेगी, क्योंकि मेरी पारो रहती है जब मैं काम करता रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमेशा याद रखें कि पहली बात तो ये है कि आपने लाजमी तौर पे कम से कम 3 महीने किसी न किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट चलाना है। फिर आपका मालिक आपको निकाले काम से, आप ना निकलें तो फिर आप एलिजिबल हैं पारो लगवाने के लिए। पारो आप कैसे लगेगी? पारो आखिरी 6 महीने का आपका चेक किया जाएगा। आखिरी 6 महीने में जो आपका ने काम किया है उसका आपका जो है वो नॉमिनल चेक की जाएगी और उस नॉमिनल का 65%, 70%, 75% तक मैक्सिमम जो है आपको पहले 6 महीने तक मिलेगा। उसके बाद ये डिक्रीज होता रहता है। वो तमाम चीजें जो है आपकी चेक की जाएंगी। आखिरी 6 महीने का जो आपने काम किया होता है उसके मुताबिक आपकी पारो लगती है, ना कि पूरे 2 साल या पूरे 6 साल जो आपने काम किया वो देखा जाता है। सिर्फ लास्ट 6 महीने का आपका तमाम नॉमिनल का खाता देखने के बाद उसके ऊपर जो है आप पारो लगवाते हैं और पारो लेते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।